मुझे बहुत अच्छा लगा। वर्ष में कम से कम 1-2 बार मुझे यहां पे घंटाघर के पास कार्यक्रम में आना पड़ता था। भोले बिसरे कभी कालीबाड़ी के बाबा याद कर देते थे तो भी हम लोग इस रास्ते आते थे। और तब हम लोगों को बड़ी कठिनाई होती थी। व्यापार के लिए चाहिए सुगमता, सुरक्षा के साथ साथ सुगमता। पहले गुंडा टैक्स वसूला जाता था, व्यापारी व्यापार करने से हिचकता था, लेकिन जब सुरक्षा का वातावरण दिया गया, माहौल सुरक्षित हुआ, तो कंजेशन भी बहुत हो गया, आवागमन बाधित हो गया, सड़कें जाम हो गई। हम लोग चिंतित थे कि गोरखपुर के इस पुराने शहर में क्या होगा, व्यापारी बदहाल हो जाएगा। और तब हम लोगों ने विरासत गलियारे के बारे में सोचा था। विरासत गलियारा पांडे हाता से लेकर के धर्मशाला बाजार तक, इस पूरे क्षेत्र को जाम से मुक्त करने के लिए, जल जमाव से मुक्त करने के लिए, एक जैसी फसाड के साथ जोड़ने के लिए, बिजली के पोल बेतरतीब लगे हुए हैं, इनको हटा करके व्यवस्थित रूप से उसे अंडरग्राउंड डग बना करके उसमें डाल करके फिर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था के साथ जोड़ने के लिए, कुछ स्थानों पर यूटिलिटी जन सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए, वहां पर वो सुविधाएं विकसित हों, इसके लिए यूरिनल और टॉयलेट की व्यवस्था हो, ये सभी कुछ विकसित करने के लिए यह कार्य। लेकिन हमें ऐतिहासिक घंटाघर भी देखना होता था कि कितना कैसे हो चुका था, एकदम जर्जर भवन, बेतरतीब, तारों का गुच्छा उसके ऊपर से गुजरता था, घंटाघर रह ही नहीं गया था। और अब मैं कह सकता हूं कि गोरखपुर में ये विरासत गलियारा जिस दिन बनकर के तैयार होगा ना, सबसे सुंदर सड़क होगी और फिल्मों की शूटिंग इसी गलियारे के अंदर होगी, छुट्टी के दिन देखना।